हार्ड नहीं आएगा, तुम्हें कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत करो, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक जन्म में वीडियो बनाती हूँ, मैं एक ऐसी यूट्यूबर हूँ जो एक जन्म में वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं क्यों, मोटिवेशन नहीं रहता या फिर पता नहीं क्या। सो एनीवेज, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं, ये जो वीडियो है कि सीयूईटी पीजी होम साइंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। सो मेरा तो जो बैकग्राउंड था वो फूड टेक्नोलॉजी से है, बट आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स जिनका होम साइंस, जिन्होंने होम साइंस ऑप्ट किया था। तो आई आस्क्ड फ्यू ऑफ देम कि भाई तुमने जब प्रिपेयर किया था अपने एग्जाम के लिए या फिर ड्यूरिंग योर बीएससी, तो तुमने कौन कौन से बुक्स रेफर करी। तो उन्होंने ना कुछ पर्टिकुलर बुक्स का नाम बताया, तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। वो जो बुक्स है मैं उनका नेम भी बताऊंगी और ना साथ में ऐसे पिक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट कि तुम उन्हें परचेज कर सको, और अगर परचेज ना करना हो तो ऑनलाइन इनका कहीं से पीडीएफ रेफर कर सको। तो मैंने लैपटॉप में अपना सिलेबस निकाल लिया है। तो सबसे पहले ना फूड साइंस वाली चीज प्रिपेयर कर। तो फूड साइंस के लिए तुम शकुंतला माने से पढ़ सकते हो एंड पॉटर बुक पढ़ सकते हो। ये दोनों बुक ऐसी थी जिससे हमने अपना जितना भी हमें फूड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना होता था, हम मोस्टली सारी चीजें इन्हीं दो बुक से पढ़ते थे। बाकी इसमें ना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है। तो बायो केमिस्ट्री भी ना तुम्हें उसमें मिल जाएगी। पॉटर के का जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, देखो बायो केमिस्ट्री में क्या कहेगा, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स के बारे में तुम्हें पढ़ना होगा, तो वो जो पॉटर बुक है ना उसमें है। एंड शकुंतला माने में भी है। एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट प्रिपेयर करना है तुम्हें, डाइट पढ़ना है। तो जब तुम न्यूट्रिशन वाला सेक्शन पढ़ोगे ना तो उसी में तुम्हारा डाइट वाली चीज आ जाएगी। तो न्यूट्रिशन के लिए तुम्हें श्री लक्ष्मी 2007 एडिशन पढ़ना है। एंड जो सोर्स है मेरे, जहाँ से मैं ये बुक का रेफरेंस भी ले रही हूँ या फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया है, वो हमारा जो ड्यू सिलेबस प्रोवाइड करता है ना, तो हमारा लाइक 100+ पेजेस का सिलेबस वो हमें देते हैं। तो उसके बाद ना हर सब्जेक्ट का जो कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा होता है ना, कि इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में ये सारी चीजें पढ़नी है, तो उसके नीचे ना वो रेफरेंस में सब्जेक्ट की बुक्स भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट के बारे में मैं लास्ट में बताने वाली कि कहाँ से क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सटाइल। तो जिनको भी होम साइंस करना है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स में अपना होम साइंस किया है, तो उन्हें पता है भाई ये इट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए बेसिकली जो बुक्स है ना उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ कि इन बुक से तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे ये जितने भी सारे टॉपिक्स है ना ये सारे कवर हो जाए। मेन टॉपिक है ना वो है ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना, ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड लास्ट वाला अडल्ट एजुकेशन। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, आई फील लाइक कि अभी जो मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें अटैच करके दूंगी ना उसमें से सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने मुझे बोला कि पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स के ऊपर बुक नहीं है, बुक्स के अंदर ये टॉपिक्स है जहां से तुम्हें पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। देखो जब मैंने ये चीज देखी ना तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड की व्हाट इज दिस, लाइक आई नेवर हर्ड अबाउट इट। तो फिर उसने ये चीज बताई कि देखो इन्होंने ना ये चीजें दोनों में पढ़ी है। उनका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन था, उन्होंने उसमें भी एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद उनका एक चैप्टर आता है एक्सटेंशन एजुकेशन अलग से ही, लाइक एक सेमेस्टर उन्होंने एडिशनली अलग से ही ये चीज मिला था, तो तब उन्होंने पढ़ा है। अब देखो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एक पार्ट है, जैसे कि रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग प्रोसेस, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज उनकी कम्युनिकेशन वाले सेक्शन से आई है। तो जिन्होंने भी होम साइंस में कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ा है, दे नो अबाउट इट, कि उन्हें ये वाला जो उनका टॉपिक है ये वाला उन्हें अपनी कम्युनिकेशन वाले सेक्शन से पढ़ना है। रेस्ट जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके लिए आपको रेफर करना है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है यहीं से आपको रेफर करना है। रिसोर्स मैनेजमेंट और होम मैनेजमेंट, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऑनलाइन जितना मिल सकता है ना वहाँ से पढ़ लो, बट आई फील लाइक कि ऑनलाइन पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती, मतलब जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं वही चीज़ हमें ऑनलाइन नहीं मिलती है, उससे एक्स्ट्रा हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने अपना हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होम साइंस का सिलेबस था वहाँ से देन मैंने अगेन एक स्क्रीनशॉट लिया है। आप वो सारी रीडिंग्स जाके पढ़ेंगे तो आपको होम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ नीडेड है ना वो सारा कंटेंट आपको उन रीडिंग्स में मिल जाएगा। अब ये तो सारा हो गया कि सिलेबस पता चल चुका है, कहाँ से पढ़ना है ये भी पता चल गया। मेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, देखो सिलेबस तो मेरे पास भी था, जो गलतियां हमने करी या फिर मेरे जैसे कई बाकी लोगों ने करी जिस टाइम वो सीयूईटी पीजी के लिए अपीयर कर रहे थे, वो ये था कि हमने कंटेंट तो पढ़ लिया बट वी विल नेवर नो अबाउट इट ना, कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स आते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। तुम्हें मतलब कि इतने सारे एमसीक्यूज लेके सॉल्व करने पड़ेंगे ना कि तुम्हें पता चल जाए कि इस टॉपिक से ना ये एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो मतलब कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो जितने ज्यादा तुम एमसीक्यू सॉल्व करते चलोगे उतना ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। अब अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो,
उससे रिलेटेड तुम MCQ सर्च करो ऑनलाइन, तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अभी जैसे मॉर्निंग में ना मेरे उस पर एक नोटिफिकेशन आई थी कमेंट की कि क्या आप कमेंट्स का रिप्लाई भी देते हो या फिर नहीं देते हो। तो ट्रस्ट मी यार, मैं कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, बट पता नहीं क्या मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, मतलब मेरे पास नोटिफिकेशन इतना जल्दी नहीं आता है, और जब आता है तब तक मेरे दिमाग से स्किप हो चुका होता है या फिर मैं नोटिफिकेशन हटा देती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता। सो ये मेरी जो वीडियो है इसके नीचे आपकी जितनी भी डाउट है ना, जो भी चीज़ें पूछनी है कि होम साइंस के लिए किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ निकलेगी, वो सारी चीज़ें ना कमेंट्स कर दो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल कि मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। एंड लास्टली देखो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या कॉमेंट जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, आई विल हेल्प यू ऑल, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है उतना हेल्प। एंड बाकी मैंने ना ये चीज़ भी सोची थी कि होम साइंस से रिलेटेड ना आई शुड प्रिपेयर नोट्स, बट फॉर होम साइंस आई डिडंट स्टडी इट, सो आई डू नॉट हैव द आइडिया कि कौन सा जो टॉपिक है उसमें क्या कंटेंट है, उसे कैसे समझाना है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड चिल करके एग्जाम देना, इतना कोई हार्ड नहीं आएगा, तुम्हें कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत करो, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। एंड आई एम जस्ट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जितना भी ज़रूरी था उतना इस वीडियो में देखो एंड बस आगे बढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।